सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जिस समय द्वापर के अंत में भगवान के कलावतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का प्रागट्य हुआ, तब अपनी व्यास जी ने दिव्य दृष्टि डाल करके जब व्यास जी ने भविष्य पर दृष्टिपात किया तो देखा क्या, कलिकाल में कलयुग के कलुषित प्राणियों को देख करके व्यास जी का मन अशांत हो गया। ध्यान से सुनना। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्याहुपकृताम, जीवों का कल्याण कैसे होगा? कलिकाल में लोगों की बुद्धि भी मंद होगी, भाग्य भी मंद होगा। कोई बुद्धि व्यक्ति होगा, कोई बुद्धिमान होगा तो कोई भाग्य का हीन होगा, जो कोई भाग्यशाली होगा वो बुद्धि से हीन होगा। अब यहां देख ही लो कलयुग में क्या चल रहा है। कोई बुद्धिमान है, खूब ज्ञानी है, परंतु बेचारा लाले पड़े हैं खाने के उसको, और जो बहुत भाग्यशाली लोग हैं वो बुद्धू हैं, कोई भी उनको बुद्धू बना ले। तो जिसके भाग्य है उसके बुद्धि नहीं, जिसके बुद्धि है उसके भाग्य नहीं। कोई बुद्धिहीन है, कोई भाग्यहीन है, क्या करें? बुद्धि के बल पर अपना निर्वहन तो लोग कर लेंगे, पर बुद्धि और भाग्य दोनों ही जिसके मंद होंगे, मान लो ठीक है एक का भाग्य प्रबल है तो अपने भाग्य से आगे बढ़ जाएगा, जी खा लेगा। किसी की बुद्धि तेज है तो वो अपनी बुद्धि से जी लेगा, लेकिन भाग्य भी मंद और बुद्धि भी मंद तो क्या करेगा? ऐसे लोगों के लिए सबका ध्यान रखते हुए आज व्यास जी ने क्या किया, सबका ध्यान रखते हुए एक वेद की रचना किया। जब एक वेद की रचना किया तो उनको लगा ये तो बड़ा ही ग्रंथ है, बड़ा ही क्लिष्ट ग्रंथ है, तो एक वेद के 4 विभाग कर दिए। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद रच डाला। पर उनके चित्त को फिर भी शांति नहीं मिली, क्योंकि वेदों में जो ज्ञान का भंडार तो बहुत भरा पड़ा है, पर वेद के ज्ञान को समझने वाला कोई नहीं है। वेद की भाषा इतनी जटिल है तो उसे सरल करने के लिए पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी व्यास जी महाराज ने। जिनकी गति वैदिक ज्ञान में हो वह महाभारत का स्वाध्याय करके वैदिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, इसलिए महाभारत की रचना हुई। परंतु फिर भी मन को संतोष नहीं हुआ, तब एक एक करके पुराणों की रचना करना प्रारंभ कर दिया व्यास जी ने, और पूरे 17 पुराण लिख डाले व्यास जी ने। अचानक 17 पुराणों की रचना कर डाली व्यास जी ने। लेकिन 17 पुराण रचने के बाद भी व्यास जी के मन में असंतोष है, संतोष है ही नहीं। क्यों? अचानक मुंह लटका कर व्यास जी बैठ गए, संतोष ही नहीं हो रहा है। कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण अभी दिख नहीं रहा है उनको, इतना करने के बाद भी तो मुंह लटका करके बैठ गए। अचानक उनके कान में ध्वनि सुनाई पड़ा, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारद जी बीणा बजाते हुए आ गए, और जैसे ही नारद जी को आते हुए देखा, देवर्षि नारद बीणा की गोविंद के गुणानुवाद गाते हुए व्यास जी के सामने प्रकट हो गए। देवर्षि नारद को देख करके व्यास जी महाराज खड़े हुए, और देवर्षि नारद अपनी बीणा पर गोविंद के गुणानुवाद करते हुए जब प्रकट हुए, बड़े बड़े देवताओं के द्वारा परम पूज्य देवर्षि नारद का व्यास जी ने पाद्य, अर्घ, आचमन आदि के द्वारा विधिवत पूजन किया। अतिथि पूजन करने के पश्चात पूजयामाशु विधिवत सुरपो नारदम सुरपूजितम, आदर पूर्वक उनको आसन देकर बैठाया। नारद जी मुस्कुरा कर बोले, व्यास जी के चेहरे की ओर देखा नारद जी ने, और उनके मुखमंडल को देख करके नारद जी ने कहा, पराशरस्य महाभागा भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एवेवा। हे पराशर नंदन, आपका ये मुखमंडल लटका क्यों है? आपका चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? आपके चेहरे की कांति क्षीण क्यों है? आप जैसे महान ऋषि व्यास पराशर के संतति हैं आप, और आपका मुखमंडल इस तरह से मुरझाया हुआ है, शोभायमान नहीं दे रहा है, क्यों? आज व्यास जी ने अपनी विडंबना सुना दी। महाराज, कलयुग के कलुषित प्राणियों की
दिव्य दृष्टि डाल करके जब मैंने गति देखी तो देखा कि कलयुग में अनेक अनेक पीड़ाओं से लोग व्याप्त होंगे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, दुखी सुखी राम को दास। कलयुग में ऐसा कोई जीव नहीं होगा जो दुखी न हो, सब दुखी होंगे, सब क्लेशों से घिरे होंगे। और उनके क्लेश को दूर करने के लिए, उनके कल्याण के लिए हमने एक वेद की रचना करी। मन संतोष नहीं हुआ तो 4 विभाग किए, 4 वेदों की रचना करी, फिर भी संतोष नहीं हुआ, पंचम वेद रच डाला, महाभारत की रचना करी, फिर भी संतोष नहीं हुआ तो हमने क्या किया, एक एक करके पूरे 17 पुराण लिख डाले महाराज, लेकिन अभी तक मन को संतोष नहीं हुआ। जोर से मुस्कुराए नारद जी, बोले वाह क्या बात है, बस इतनी सी बात है। बोले सुनो व्यास जी, आपने सब कुछ तो कर लिया, लेकिन क्या हमारे प्यारे प्रभु के गुणानुवाद गाया आपने, हमारे प्यारे प्रभु की कथा लिखी आपने, हमारे प्यारे प्रभु की कथा की रचना करी क्या है आपने। बोले ये सब है तो महाराज, इसमें भी तो प्रभु का ही नाम है, वेद भी में तो, वेदों की ऋचाएं में भी तो प्रभु हैं, वेदों के मंत्रों में भी तो प्रभु ही हैं, उन्हीं के द्वारा तो ये रचना हुई है। पंचम वेद भी तो उन्हीं का है, महाभारत उन्हीं की चर्चा सब में है। बोले ना, आपने हमारे प्यारे प्रभु और उनके भक्तों की चर्चा अभी नहीं करी है। जहां प्रभु और भक्त की चर्चा न होवे वह कोई कथा से संतोष नहीं हो सकता महाराज, इसलिए आप सब कुछ रच डालो। अब समझो जी ऐसा कि कोई आम के वृक्ष में डगाल और पत्ते को तोड़े, जड़ को खोदे और बोले फल की प्राप्ति हो जाए तो कहां से होगी। फल की प्राप्ति तो केवल और केवल श्रीमद् भागवत के महाग्रंथ में ही है। नारद जी ने कहा तो एक काम करिए, आपने सब कुछ किया पर हमारे प्यारे प्रभु का गुणानुवाद नहीं गाया, भक्तों की कथाएं आपने नहीं कही, इसलिए आप श्रीमद् भागवत कथा की रचना करिए, तब जाके आपको मन संतोष होगा और जीवन में कलयुग के कलुष प्राणियों का कल्याण होगा। अब मेरा उदाहरण देख लो आप, नारद जी कह रहे हैं मेरा उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको, किसी दुनिया पे मत जाओ। मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र नारद था, दासी पुत्र रामदास था, और मेरी देखो जीवन बदल गया। मेरी माँ मुझे रामदास कह के बुलाती थी और अपने माँ का मैं अकेला बच्चा था। संत आए, मंडली आई, संतों की सेवा करती थी मेरी माँ, और मैं भी। संत जाने लगे तो मैं भी रोने लगा, संत जी मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे भी साधु बना लो। तो मेरी माँ ने हाथ जोड़कर संतों के चरण पकड़ लिए, मेरा एक ही बेटा है, मत ले जाना, इसका शादी विवाह करके मैं बहू लाऊंगी घर। मेरी माँ ने माया के चक्कर में मुझे उलझा दिया। अब मेरी माँ मुझे लेके घर चली गई, और हुआ क्या, मैं एक दिन जंगल चला गया समिधा बीनने के लिए। इधर मेरी माँ गौदोहन काल में गैया दोहने के लिए दोहनी लेकर के गई, और अधेले में बैठा था काला नाग, मेरी माँ का पैर पड़ गया उसके ऊपर, और उस काले नाग ने मेरी माँ को डस लिया, और मेरी माँ का वहीं गोविंदाय नमो नमः हो गया। लोग दौड़ के आए, हे रामदास चल, तेरी माँ तो मर गई। जैसे ही मुझे पता चला मेरी माँ मर गई तो मैं तो 10 इंद्रियाओं से मेरे रोम रोम रोमांचित हो गए, गदगद हो गया, लेकिन लगा कि हंसूंगा तो लोग गाली देंगे संसारी लोग, इसलिए मगरमच्छ के 2-4 आंसू भी बहाया और लौट के आया तो अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया, और फिर दासी पुत्र रामदास तो निष्फिकिर हो गया और जाकर के वन में जंगल में जाके बैठ गया। और बैठते बैठते उन प्यारे प्रभु का जो मंत्र दे के गए थे हमें संत भगवान, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना प्रारंभ किया, तो प्यारे प्रभु की झांकी एक क्षण के लिए मेरे सामने प्रकट हो गई, और जब मैंने आंखें खोल के देखा तो वह झांकी गायब हो गई। अब मैं तो तड़फड़ाने लगा, कहाँ हो, कहाँ चले गए, अभी तो यहीं थे। तो आकाशवाणी हुआ, बेटा ना रामदास तू अभी परिपक्व योगी नहीं है, अभी और साधना कर,
फिर तो मैं भगवान के उस 12 अक्षर मंत्र को लेके जाप करता रहा और देखते ही देखते प्रलय हो गया। एक दिन सागर ने अपने आगोश में पूरी धरती को समा दिया और देखते ही देखते मेरा दूसरा जन्म हुआ। और जब मेरा दूसरा जन्म हुआ तो इस बार मैं ब्रह्मा का बेटा नारद बन के आ गया और मैं भगवान ने मुझे अपनी ये वीणा प्रदान कर दी। मैं जहां भी जाऊं, दानवों में, मानवों में, देवताओं में, सब जगह मेरी जय जयकार है। और दासी पुत्र रामदास कहां और कहां नारद बन के बैठ गया। देखो ये किसका चमत्कार है? ये केवल भगवान का ही चमत्कार है और भगवान के उन गोविंद के नामों का ही चमत्कार है। जो चतुश्लोकी भागवत मेरे पिता ने मुझे प्रदान किया उसका ही चमत्कार है। तो आज ब्रह्मा के द्वारा जो चतुश्लोकी भागवत मिली है नारद जी को, तो नारद ने व्यास जी को प्रदान कर दिया। बोले ये लो चतुश्लोकी भागवत की रचना करो। और ये 4 श्लोकों से व्यास जी आप तो बड़े ही बुद्धिमान हो, आप इन 4 श्लोकों के माध्यम से प्रभु के गुणानुवाद गाओ। लो